जिन्होंने सत्ता में मजा लिया है वो आज जाकर विपक्ष वालों से हाथ मिला लेते हैं और समाज की दलाली करने का काम करते हैं। ऐसे ही समाज में एक नया चेहरा पैदा हुआ है, उसने भी बेड़ा गर्क करने का काम किया इस समाज का, लेकिन ये बहुजन समाज है, अगर ये सर पर बैठा सकता है तो मिट्टी में रलाने का काम 2 सेकंड में कर देगा। साथियों, दुख होता है जब अपने लोग हमारी पार्टी में कमी निकालने का काम करते हैं। कभी बीजेपी के पार्टी के लोगों ने बीजेपी का विरोध नहीं करा होगा, कभी अखिलेश यादव के लोगों ने अखिलेश यादव का विरोध नहीं करा होगा, कभी कांग्रेस के नेताओं ने कभी विरोध नहीं करा होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बहन जी पर 100 उंगली उठाने वाले बहुत सारे खड़े हैं। मैं वो दलाल लोगों को बता देना चाहता हूं, जब बहन जी की सरकार थी और बहन जी ने जिस समय में साहब कांसी राम जी के साथ संघर्ष किया था, उस टाइम तो तुम अपने घरों में चैन की नींद सोते थे। इंसान को इंसान बनाने के लिए अशोक ने युद्ध छोड़ा, बुद्ध ने राज्य छोड़ा और ज्योतिबा फूले ने घर छोड़ा और बाबा साहब ने धर्म छोड़ा, क्योंकि बनाऊंगा और वो बम ऐसे बनाऊंगा जो संसद में जाके फूटेंगे। आज किसी को भी छेड़ लो, किसी को माइक पकड़ा दो, 2-3 घंटे से बस मजा सा नहीं आता जब तक पूरा काम नहीं होते। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजा, जोरदार। धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे युवा साथी भी आग भरी पड़ी है, मिशन के नाम पे, पार्टी के नाम पर जाकर फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये अकस्मात समय का भाव है, वक्तागण हमारे साथ बहुत ज्यादा है, तो जो भी साथी आए वो माइक ने पकड़ के ना बैठे, रात में पकड़ के बैठे, जो रात छोड़ दिया माइक ने मत छोड़ो, थोड़ा ध्यान रखो भी साथी। की बात है, मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, तो हरियाणा की जो जनता है, जो बहुजन समाज है हरियाणा का, ये एक बार भी मुख्यमंत्री बनाइए, इस बार प्रधानमंत्री बना दो, इस बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करे। जब बहन जी की सत्ता थी, मान्यवर साहब कांसी राम जी थे, तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारी बहन बेटी की तरफ को लखा कर देख ले, बलात्कार तो बहुत दूर की चीज है। लेकिन इस भगवाधारी सरकार में अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है, तो केवल बहुजन समाज पे हो रही है। साथियों, हमारे समाज में बहुत कुकुर मुद्दे पैदा हो चुके हैं, बरसाती मेंढक पैदा हो चुके हैं, जिनको आरएसएस पैसा देने का काम करती है। ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का कार्य कर रही है। स्पेशल मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो समाज में से चंदा लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का कार्य करते हैं। लेकिन साथियों, चिंता न करो, वो दिन दूर नहीं जब इस पर हम 2027 में फिर सरकार लाने का काम करेंगे, और उससे पहले 2024 में हमें मेहनत कर इस देश के अंदर आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना पड़ेगा। साथियों, दुख होता है जब अपने लोग हमारी पार्टी में कमी निकालने का काम करते हैं। कभी बीजेपी के पार्टी के लोगों ने बीजेपी का विरोध नहीं करा होगा, कभी अखिलेश यादव के लोगों ने अखिलेश यादव का विरोध नहीं करा होगा, कभी कांग्रेस के नेताओं ने कभी विरोध नहीं करा होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बहन जी पर 100 उंगली उठाने वाले बहुत सारे खड़े हैं। मैं वो दलाल लोगों को बता देना चाहता हूं, जब बहन जी की सरकार थी और बहन जी ने जिस समय में साहब कांसी राम जी के साथ संघर्ष किया था, उस टाइम तो तुम अपने घरों में चैन की नींद सोते थे। अगर इस उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यवर कांसी राम जी 4 बार सत्ता ना लाते, तो आज वही दिन होता जब हम किसी की भैंस के यहाँ गोबर उठाते और किसी के यहाँ गन्ना छोलते और हमारे पिछवाड़े पर लात लगती। साथियों, मेरे ऊपर 94 मुकदमे हैं, 94, 6 बार मैं जेल काट चुका हूं, मुझे टेंशन नहीं। इंडियन नेवी की सर्विस छोड़ के आया हूं मैं। इंडियन नेवी में आरओ था मैं, रेडियो ऑफिसर। ये जो दाढ़ी में दौड़े आ रहे हैं ना, ये 6 बार जेल जाने से गए, लेकिन इस बात का मलाल नहीं। मेरी माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन मैं अपने घर में अपने आप को बहुत बड़ा पागल मानता हूं, क्योंकि एक कहावत है, जब भी इतिहास लिखते हैं इस देश के अंदर तो कोई पागल ही लिख सकता है, अकलमंद की बस की नहीं। और हम लोग यही कहते हैं, हम नेशनल भीम आर्मी मैं पहले ही बता दूं, नेशनल भीम आर्मी केवल समाज के लिए तो कर ही रही, लेकिन कई राज्यों में बीएसपी के लिए काम करने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पद की लालसा रखे गए वो कभी काम नहीं कर सकते। अगर काम करना है तो एक नौकर बनकर करो, जब जाके पार्टी मजबूत होगी। अगर तुम मालिक बनने का ख्वाब देखोगे तो पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी।
मालिक जिस दिन बन जाओगे, जिस दिन हमारी सत्ता आ जाएगी, जिस दिन इस देश के अंदर हमारी सत्ता आ जाएगी, उस दिन हर बहुजन समाज के एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक भाई उस दिन इस देश का मालिक होगा। ये केवल बातें मंचों पे कहने से या किताबें बातें या हवा फायरिंग करने से नहीं होगा, हमें जमीनी स्तर पर जाकर अपने लोगों के दुख दर्द में देखना पड़ता है। मैं अभी तक 13 राज्यों में घूम चुका हूं। 13 राज्यों की कंडीशन में ये स्थिति है कि आज हमारी बहन बेटियों को जब हम देखते हैं और वे इंसाफ मांगते हैं और ये भगवाधारी सरकार जब शोषण करती है तो दिल रोता है, लेकिन उसके प्लस में हमारे दिल में आग लगती है। लेकिन ये केवल कारण ये है कि हमने खुद अपनी पार्टी को डुबोने का काम किया है। जिन्होंने सत्ता में मजा लिया है वो आज जाकर विपक्ष वालों से हाथ मिला लेते हैं और समाज की दलाली करने का काम करते हैं। ऐसे ही समाज में एक नया चेहरा पैदा हुआ है, उसने भी बेड़ा गर्क करने का काम किया है इस समाज का, लेकिन ये बहुजन समाज है, अगर ये सर पर बैठा सकता है तो मिट्टी में रलाने का काम 2 सेकंड में कर देगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है। एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को विराम कर रहा हूं। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और जंग लड़ो इन बेईमानों से। काशीराम जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने शोषित समाज को निष्क्रिय रही राजनीतिक चेतना को जागृत किया। बाबा साहब जी के संविधान के माध्यम से शोषित समाज के लिए विकास के बंद दरवाजे खोल दिए थे। बाबा साहब ने दलितों को मनोबल प्राप्त करने का आह्वान किया। काशीराम जी उन महान पुरुषों में से हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ न देखते हुए समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब के बारे में कहना मानो सूर्य को रोशनी देना, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलितों के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के महानायक हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया है जो कि सबसे ऊपर है। इंसान को इंसान बनाने के लिए अशोक ने युद्ध छोड़ा, बुद्ध ने राज्य छोड़ा और ज्योतिबा फूले ने घर छोड़ा और बाबा साहब ने धर्म छोड़ा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे जो धर्म एक जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताता है वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो भाईचारा सिखाए, समानता सिखाए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किया, क्योंकि बाबा साहब कहते थे मेरे समाज की लड़कियों को व्रत की आवश्यकता नहीं, व्रत रखने की जरूरत नहीं, बल्कि शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि लोग डिग्रियां पूछते हैं, व्रत नहीं। हमें हमारी बहन मायावती की अपनी लड़कियों को मिसाल देनी चाहिए, जो कि 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए घर छोड़ दिया और आईएएस बनने का सपना त्याग दिया। जब दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं थी, तब बहन मायावती जी ने आंदोलन के लिए अपने आईएएस का सपना त्याग दिया। बहन जी जिस घर में पली बड़ी उस घर की तब बेटियों की घर की चौखट से निकलना भी दूभर था, लेकिन उस समय बहन मायावती जी संघर्ष भरे राह को चुना। उनके पास हमले सहे मनुवादी व्यवस्था और मनुवादियों के विरोध सहे, लेकिन वो डगमगाई नहीं। बहन जी का विरोध करना आसान है,
लेकिन उनकी संघर्ष भरी राह पर चलना बहुत मुश्किल है। अत्याचार हुए जब शोषितों पर संसद में ललकारी थी, शब्दों में उनके था रोष, शब्दों में था रोष ऐसा जैसे वो झलकारी थी। चीख रही थी अकेली, साथ देने वाला कोई नहीं था। बन बैठे जो दलाल वहां पर, दिखा उनमें रोष नहीं। नारी शक्ति बनकर लड़ती सबसे न्यारी है। दिखे एक ही उम्मीद हमारी, वो तो बहन हमारी है, वो तो बहन हमारी है। दहाड़े जब वो हमारी खातिर विरोधी भी थर्राते हैं, वो आंख उठाकर देखे तो सब उनसे घबराते हैं। ना अबला उनको कहना ना शीश झुकाने वाली है। भीमराव की बेटी है वो ना रुकने वाली है। भीमराव की बेटी है वो ना रुकने वाली है। दुश्मन मिलकर घेरे उनको वो ना डरने वाली है। झलकारी बाई याद है आती, ऐसी हिम्मत वाली है। झलकारी बाई याद आती, ऐसी हिम्मत वाली है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।